सुप्रभातम बच्चों, कैसे हो आप सब? आप सब अच्छे होंगे ऐसा मैं उम्मीद करती हूँ। आइए आज की कक्षा की शुरुआत करते हैं इस पाठ के साथ जिसकी संख्या है 12 और शीर्षक है हमारा आज का जल जीवनम, वाटर इज लाइफ। तो बच्चों, जल के बारे में इसमें बताया जा रहा है। जलम एव जीवनस्य आधारम अस्ति, जलं विना वनस्पतयः अपि शुष्यन्ति। जल जो है वो हमारे जीवन का आधार है बच्चों, और जल के बिना वनस्पतय जो है, सारी वनस्पति जो है वो सूख जाती है। विद्या स्वभ्रात्रा सह एवं मात्र पितृभ्यां सह पितृव्यस्य गृहे मुंबई नगरम आगच्छत्। तत्र गत्वा तेषाम् अतीव स्वागतम् अभवत्। विद्या कथयति यत् वयं तु स्वगृहे अत्यधिकं जलस्य प्रयोगं कुर्मः। भवान् अत्र केन प्रकारेण जलस्य प्रयोगं करोति? विद्या अहं तु हस्तौ पादौ प्रक्षालयित्वा स्वच्छं भवितुम् इच्छामि। तदा पितृव्यः कथयति यत् जलस्य प्रयोगम् अधिकं न कुरु। वयं जलस्य रक्षणाय अनेकाः विधयः कुर्मः, यथा यत्राणां शुद्धार्थ तेषां पात्राणां जले एव शोधयामः। अस्यां विधौ अधिक जलस्य प्रयोगं न भवति। अत्र जलस्य विषये वयम् अति सावधानी व्यवहारमः। जलम् अत्र अति समय पर्यन्तं न आगच्छति। वयं जलस्य संग्रहं कुर्मः, अन्यथा वयम् आवश्यककाले जलं विना भविष्यामः। फलानि अपि एकस्मिन् पात्रे कृत्वा प्रक्षालयामः, एवं वयं जलं रक्षामः। यदि अस्माकं गृहे जलं व्यर्थ प्रवहति तदा वयं शीघ्रं गत्वा जलयंत्रस्य विशेषज्ञं आह्वयामः। बच्चों, यहाँ पर जल के बारे में बात की जा रही है कि जल ही जीवन है। विद्या अपने भाई तथा माता पिता के साथ चाचा के घर, उसके चाचा मुंबई में रहा करते थे, तो मुंबई नगर गई। वहां जाकर उनका बहुत अच्छा स्वागत हुआ। और मुंबई नगर में जब विद्या गई तो विद्या कहती है कि हम तो अपने घर में जल का बहुत प्रयोग करते हैं, आप यहाँ किस प्रकार से जल का प्रयोग करते हैं? विद्या, मैं तो हाथ पैर धोकर स्वच्छ होने की इच्छा करता हूँ। फिर चाचा जी कहते हैं कि जल का प्रयोग अधिक मत करो, हमें जल की रक्षा अनेक विधियों से करनी चाहिए। जैसे बर्तनों को शुद्ध करने के लिए उन बर्तनों के जल में ही धोएं। इस विधि में जल का अधिक प्रयोग नहीं होता है। यहाँ जल के विषय में हमें बहुत सावधानी बरतनी होती है। यहाँ पर जल अधिक समय तक नहीं आता है, हम जल का संग्रह करते हैं। और बच्चों, अन्यथा आवश्यकता के समय हम जल के बिना ही रह जाएंगे। फलों को भी हमें एक ही बर्तन में करके धोना चाहिए। इस प्रकार हम जल की रक्षा करते हैं। यदि हमारे घर में जल बेकार बहता है तो हम शीघ्र जाकर जल की मशीन के विशेषज्ञ को बुलाते हैं। अरे चाचा जी, अब मुझे जल का महत्व समझ आया है। जल की रक्षा के लिए हम सब मिलकर कार्य करेंगे। जल के बिना कुछ भी कार्य संपन्न नहीं होगा। जल ही प्राणियों का जीवन है। भो पितृव्य, अधुना मया जलस्य महत्वम् अवगतम्। जलस्य रक्षणाय वयं सर्वे मिलित्वा कार्य करिष्यामः। जलं विना कंचित अपि कार्य संपन्नं न भविष्यति। जलम एव प्राणिनां जीवनम अस्ति। तो जो विद्या है वो एकदम से बोल पड़ती है बच्चों कि अरे चाचा जी, अब मुझे जल का महत्व जो है वो समझ में आ गया है। जल की रक्षा के लिए हम सब मिलकर कार्य करेंगे। जल के बिना कुछ भी कार्य संभव नहीं है।
जल ही प्राणियों का जीवन है। तो बच्चों, आप लोग भी इस बात को बहुत अच्छी तरह समझ गए होंगे और मैं चाहती हूँ कि आप लोग इस बात को हमेशा याद भी रखें कि जल ही जीवन है। हमें हर काम के लिए जल पे ही आधारित रहना पड़ता है। जल के बिना कुछ भी नहीं है बच्चों, इसलिए एक एक बूंद जल को हमें बचाना चाहिए। कभी भी खुला हुआ नल भी नहीं छोड़ना चाहिए। जल की एक एक बूंद कीमती है बच्चों, ठीक है। चलो बच्चों, आपने जल के बारे में इस पाठ में बहुत अच्छी जानकारी ली। अब आगे मैं आपसे फिर से मिलूंगी किसी अगले पाठ में। तब तक के लिए बच्चों, बाय बाय।